हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री अड्डा में। डेली साइंस डोज 1 में आज हम लोग बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा के बीच के फॉर्मूले को किस तरह से आसान तरीके से समझ सकते हैं और उनके बेसिक डिफरेंसेस को कैसे समझ सकते हैं, उन चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा को किस तरह से केमिकली पुकारा जाता है। तो केमिकल नेम में बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है और इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में भी जानते हैं। वहीं दूसरी ओर वाशिंग सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के रूप में कहते हैं, क्योंकि इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए डेका वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो इसका फार्मूला हमारे पास बन गया Na2CO3 इंटू 10H2O। वहीं दूसरी ओर बेकिंग सोडा को अगर कहा जाए तो NaHCO3। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब हमारे पास दोस्तों दूसरा जो मेन बड़ा जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, कभी कभी हम लोग बेकिंग सोडा का फार्मूला ये लिख देते हैं और वाशिंग सोडा का फार्मूला ये लिख देते हैं, क्योंकि दोनों में ही बाइकार्बोनेट एक में है, एक में कार्बोनेट है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन किसका है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि वॉशिंग करने के लिए हमें बहुत सारा मात्रा में पानी चाहिए, और सबसे ज़्यादा पानी कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर 10H2O, बहुत अधिक मात्रा में पानी है। मतलब यह जो फार्मूला है वो हमारा वाशिंग सोडा का होगा, और जिसमें पानी नहीं दिख रहा है वह फार्मूला हमारा बेकिंग सोडा का होगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा का फार्मूला सीख लिया। अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ सीख लेते हैं कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट कर दें तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद हमें Na2CO3 देता है। Na2CO3 देगा, वाटर देगा और CO2 देगा। ये वेपर फॉर्म में दोनों मिल जाते हैं हमें, और यही CO2 ब्रेड्स को फ्लफ़ी बनाने में इस्तेमाल होता है। ये उनके अंदर पोर्स में घुस जाता है और उनको एक्सपेंड कर देता है, जिससे हमारी रोटियां अच्छी अच्छी फूलती हैं और हमारा केक भी अच्छे से फूल जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वाशिंग सोडा को हम लोग हीट करें तो ये सिर्फ Na2CO3 देगा और पानी देगा, किसी तरह का CO2 गैस यहाँ पे नहीं निकलता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। वाशिंग सोडा का pH की बात करें तो 11 होता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक है हमारे स्किन के लिए। स्किन में स्क्रैचेस वगैरह, रैसेस वगैरह आ जाते हैं, और बेकिंग सोडा को हम लोग आराम से खा सकते हैं, खाने में पीने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे कुकिंग सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली सोडा ऐश और वाशिंग सोडा में डिफरेंसेस है। एक्चुअली क्या डिफरेंस है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास जो ये वाशिंग सोडा है, अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये वाशिंग सोडा अपने जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस है, धीरे धीरे उनको लूज करेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये 9 वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा। तो इसके पास सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, और यह कुछ इस तरह से दिखेगा Na2CO3 इंटू 1H2O, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट पढ़ेंगे, और इसे ही हम लोग सोडा ऐश कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस को समझा। आई होप आपको फार्मूले की ट्रिक याद हो गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।